हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद। सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, गोरखपुर के क्षेत्र से आते हैं, वहीं से सटता हुआ नेपाल भी लगता है। नेपाल के इस समय किस तरह के हालात हैं? कई सारे मंत्रियों के घर जला दिए, संसद भवन जला दिया, राष्ट्रपति आवास जला दिया। किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं और भारत के लिहाज से ये कितना चिंता का विषय है? ये दुखद है। ढेर सारे नेता मैं नेपाल के पढ़ा लिखा हूँ, तमाम नेता रहे नेपाल में, और वो लोग क्योंकि बॉर्डर पर से इधर आ चुके हैं। और ये इस तरीके की घटना दुखद है, निंदनीय। और जो भी देश भारत से अलग हुआ, अलग तो हो गए, विदेशी ताकतों ने अलग करा दिया, उनके सहारे पर अलग हो गए। अब वो इशारे पर नचवाते हैं, अर्थव्यवस्था अपने कब्जे में रखे अमेरिका और चाइना। अमेरिका और चाइना का जो प्रो हुआ जो प्रदेश, उससे आज के दिन में यही झेलना पड़ा, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे आज के दिन में अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, सब है। ये रोजगारी, देखिए, राजनीतिक अभिभावक है, जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, युवाओं के भविष्य का अभिभावक है, राष्ट्र के निर्माण के लिए अभिभावक है, राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए अभिभावक है। ये क्या चल रहा है? जब तक ये हथियार बेचते रहे अमेरिका वाले, तब तक ये खरीद के हथियार बनते रहे। अब हथियार भारत लड़ ही नहीं रहा। भाई बुद्ध का देश है, युद्ध चाहता ही नहीं, हम तो अशुद्ध को शुद्ध कर रहे हैं। अब पता चला कि अब देखो गृह कलह में ये सोशल मीडिया, ये लोगों को, अमेरिका और चाइना को पूर्ण रूप से लोगों को, दोनों को बहिष्कृत कर देना चाहिए, इन प्रदेशों देशों को, और खुद के उनको आत्मनिर्भर, भारत से मैं उम्मीद रखूंगा पड़ोसी देशों को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करे। जैसे भारत आत्मनिर्भर है, सशक्त है और विकसित है, ऐसे पड़ोसी देशों को कराइए। नहीं, अमेरिका और चाइना का दखलंदाजी यहाँ से खत्म कराइए, नहीं तो ये आग है ना, आग तो लगेगी, यहाँ भी लगेगी। और हम भारत से भी यही कहेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री से भी अपील करूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, कुछ मत दिया जाए, लेकिन शिक्षा फ्री कर दी जाए और चिकित्सा फ्री कर दी जाए। ये अधिकार है लोगों को, शिक्षा, ये फंडामेंटल राइट है। अब यहाँ जिसके पास पैसा रहेगा वो पढ़ेगा, बढ़ेगा, और जिसका पैसा नहीं रहेगा सड़ेगा। ये तो गलत है ना। हम कहते हैं ये यहाँ भी एक है, इस चीज को आज के दिन में हमें, चाहे आज नेपाल में जो घटना घटी है, हमें सीख देती है कि हमें युवाओं के भावनाओं के अनुरूप, उनके भावनाओं के अनुरूप हमें काम करना होगा, उनके क्षमता अनुसार उन्हें रोजगार देना होगा, क्षमता अनुसार उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सबकी गारंटी देनी होगी, उन्हें हमें विकास की धारा में लाना होगा। युवाओं को फ्री नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात ही, जब हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं, हम अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, आज के दिन में हम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हैं, सशक्त हैं, विकसित है, तो ये सोशल मीडिया अमेरिका के हाथ में क्यों रहेगा? भाई सारा मीडिया हमारे हाथ में है, सोशल मीडिया उनके हाथ में, जनता का हाथ अमेरिका के साथ, जनता का हाथ चाइना के साथ ही कैसे रहेगा? भाई सोशल मीडिया तो हर हाथ में है ना, तो ये हमारे भारत के हाथ में होना चाहिए। मेरा खुद का सोशल मीडिया, मैंने बहुत पहले कहा था, 2017 में से कहा था कि इस चीज पर काम करें, सब काम करें, ये भी करें। मैंने जब आया तब भी का उठाया था, जब मीडिया हाउस में बैठक थी सोशल मीडिया का, हम लोग बुलाए गए थे, मैंने तभी कहा था कि इसको, भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। और उसका नतीजा अगर बनाए होते तो ये 24 सीट नहीं, 43 सीट नहीं आते उत्तर प्रदेश में। फर्जी भाई, जिस दिन मैं मोदी जी को बेटे का शादी का निमंत्रण देने गया तो अंतिम दिन था सदन का, वो भाषण दे रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र का, कि पत्र भेजा था 1965 में कि ये सभी राज्य सरकार है कि भाई देखो, आरक्षण का तो मैं मतलब कतई पसंद नहीं करता, और नौकरी में तो आरक्षण कतई पसंद नहीं करता हूँ। ये मैं उसका विरोध करता हूँ, और अयोग्यता का ये वो करें। अब आगे काट दिया, पीछे काट दिया, कांग्रेस का ही पत्र पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री, और उसी को आगे काट के, पीछे काट के, नैरेटिव सेट करके गाँव भेज दिया। तो सर, आप क्या ये मांग भी कर रहे हैं कि जो इतने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हिंदुस्तान के अंदर चलते हैं विदेशी, उनको हिंदुस्तान में बैन कर देना चाहिए? पहले तो बना तो लीजिए, जब बनाएंगे तभी तो बैन करेंगे, फिर बैन करेंगे तो पर वही आग लगेगी जो पहले हम बना लें। राष्ट्रवादी लोग, हम देखो भारत राष्ट्रवादी है, कभी अमेरिका पसंद नहीं करते, कभी विदेशी ताकतों का यहाँ एक भी नागरिक पसंद नहीं करता, चाहे किसी धर्म में रहा। मैंने देखा दुबई में गए तो जब मैच हो रहा था, देखा वहाँ भारत का झंडा लेके, तिरंगा लेके, मुसलमान भी देख रहा था, बंडे लेके घूम रहा था। इसके मतलब राष्ट्रवादी सोच के लोग भारत में रहते हैं। पहले सोशल मीडिया बन जाए, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये जितना भी हमारे पास सोशल मीडिया का हैंडल है, वो सारे हमारे बन जाए। हमारे पास खुद के यही इंडियन लोग जाके चला रहे हैं अमेरिका में, आधे से ज्यादा लोग तो इंजीनियर हमारे लोग हैं ना। अभी
तो मेरे लोग वहां जा सकते हैं तो इनको यहीं यूज किया जाए, पहले बना लिया जाए और बंद किया जाए। और पक्का नहीं बंद करेंगे तो अगला चुनाव भी प्रभावित होगा, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री वीडियो एडिट करके चला, कोई कार्रवाई नहीं। माननीय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और उनका खुद का जब कर्नाटक में भाषण दिया कि भाई यहाँ जो अल्पसंख्यकों का अधिक आरक्षण दिया है, हम आएंगे तो उसे खत्म करेंगे, तो पता चला आगे काट दिया, कह दिया कि नहीं अमित शाह कह रहे आरक्षण खत्म करेंगे। तो ये जो नैरेटिव है, अब कैरियर बनना, मान लो आप ही का डॉक्टर संजय कैरियर बन रहा, अब किसी के साथ भी कोई भी वीडियो बना के चला देंगे तो कैरियर का जिंदगी खत्म हो गया। तो विदेशी ताकतें अगर हमारे लोगों को कैरियर खत्म करने में लगी है, दुनिया के लोग देख क्या लेकिन संजय राउत हैं शिवसेना के नेता, वो ये कह रहे हैं कि नेपाल में जो है असंतोष बढ़ गया था वहां की तानाशाही और करप्शन को लेकर, तो वो तो हिंदुस्तान में भी हो रहा है, और हिंदुस्तान में भी मतलब जनता ऊपर से चुप है लेकिन अंदर असंतोष बहुत बड़ा हुआ, यानी वो एक चुनौती दे रहे हैं। देखिए, युवाओं में जो बेरोजगारी का जो दर है कम तो हुआ है, गरीबी कम किया गया है, लेकिन जो अभी हम लोग जो चीज युवाओं को देना चाहिए था, टेक्नोलॉजी देना चाहिए, क्षमता अनुसार उन्हें हमें कार्य देना चाहिए, उनको हम एडजस्ट करना चाहिए। भाई आप हम चाइना से माल मंगाकर हम असेंबल करेंगे तो हम अपने यहाँ माल बना के असेंबल कर सकते हैं ना। हम कह रहे हैं कि जो हम बड़ी बड़ी कंपनियों को हम बहुत पैसा दे सकते हैं, तो हम इनको युवाओं को भी टैरिफ दे के कर सकते हो। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, हम कहते हैं हर राज्य सरकार को करना चाहिए और निश्चित होना चाहिए। और विपक्ष के लोग ऐसे ही दहशत फैलाते रहते हैं, भ्रम फैलाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भारत में कोई असंतोष नहीं है, न रहेगा, और हम चाहते हैं कि युवाओं को जो भी हो भविष्य में सतर्क रहना जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।